गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। सुप्रभातम मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर एक बार आप लोगों के सामने फिर से संस्कृत लिंग्विस्टिक्स के ऊपर अपनी व्याख्या लेकर के उपस्थित हूं। हमारा इससे पूर्व का व्याख्यान चल रहा था भाषा की उत्पत्ति के ऊपर, और भाषा की उत्पत्ति की उसी आगे की पंक्ति को बढ़ाते हुए मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जैसे कि पहले से ही हम लोग जानते हैं कि एक खास वर्ग है जो कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं करते, लेकिन प्रायः जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में अगर आप उनके पाठ्यक्रम को देखें तो उनमें भाषा की उत्पत्ति एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध है। इसलिए हमारा यह आवश्यक कर्तव्य होता है कि हम भाषा की उत्पत्ति की भी जानकारी लें। हम जानते हैं इससे पूर्व कि भाषा की उत्पत्ति की दो विधाएं हमारे सामने आई। एक को हमने प्रत्यक्ष कहा, दूसरा हमने परोक्ष कहा, डिडक्टिव और इंडक्टिव। प्रत्यक्ष में हम प्राचीन से शुरू करते हैं, आदिम युग से शुरू करते हैं और आधुनिक तक आकर के एक निष्कर्ष के रूप में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार क्रमशः भाषा की उत्पत्ति हुई और इसका विकास होता चला गया। इंडक्टिव में हम आधुनिक से शुरू करते हैं और अंत में जाकर के आदिम काल में जाकर के उसको ट्रेस आउट करते हैं। तो ये दो विधि है, लक्ष्य दोनों का एक है। इसी विधि के अंतर्गत हमने आगे अपना अध्ययन शुरू किया था, जिसमें प्रत्यक्ष विधि के आधार पर ही खास करके हम लोग भाषा की उत्पत्ति को जानने का प्रयास करते हैं। भाषा की उत्पत्ति के अंतर्गत कई सारे सिद्धांत हम लोगों ने लिए और उसकी एक पूरी की पूरी अपनी सूची है। अनुरणन सिद्धांत, जिसे कि रूट या डिंगडोंग थियरी नाम दिया गया, अनुकरण सिद्धांत, बाव वाव थियरी, आवेग सिद्धांत, इंटरजेक्शनल और पुह पुह थियरी, समध्वनि सिद्धांत, श्रमध्वनि सिद्धांत, यो हे हो थियरी। हमने इसकी जानकारी अपने पूर्व की व्याख्यान श्रृंखला में जाना। हमने अंतिम थियरी जिसे पढ़ा था वह सिंबॉलिक थियरी थी, संकेत सिद्धांत। इसके बाद जो चार प्रमुख सिद्धांत बचते हैं, चार न कहें तीन प्रमुख सिद्धांत बचते हैं, वह है इंगित सिद्धांत, जिसे जेस्चरल थियरी कहते हैं। दूसरा है संपर्क सिद्धांत, कॉन्टैक्ट थियरी कहते हैं। तीसरा है दैवी सिद्धांत, जिसे हम डिवाइन थियरी कहते हैं। और इन सारे सिद्धांतों को मिला करके जिस प्रकार हम अरिथमेटिक में यानी गणित में जिस प्रकार हम लोग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी प्रकार मानो उक्त सारे सिद्धांतों को ध्यान में रख करके सबके पॉजिटिव्स को लेकर के एक नई व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है और उनको हम समन्वित सिद्धांत कहते हैं। तो मित्रों, हम चर्चा करेंगे, इंगित सिद्धांत से प्रारंभ करेंगे और इस इंगित सिद्धांत के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह है क्या। मित्रों, होता क्या है कि मनुष्य अपने हाथ से, अपने मुंह से, अपने नासिका, अपनी भवें, आंखों आदि से कुछ एक इशारा, कुछ एक चेष्टा करते हैं, एक अपना जेस्चर बनाते हैं और उसी से हम स्वीकृति भी, उसी से अस्वीकृति भी देते हैं। उसी से हम कई सारी अपनी भावाभिव्यक्ति कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं। तो ये इंगित है, ये जेस्चर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह हमारी भाषा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। डॉक्टर राय, डॉक्टर रिचार्ड और जोहानसन, ये तीनों भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की उत्पत्ति के मूल में इस इंगित सिद्धांत को मानने का प्रयास किया है। उनके अनुसार हम आप जो अपनी अंगों की चेष्टा करते हैं, हम अपने अंगों को व्यवहार में लाते हैं, उनसे जो निकलने वाली ध्वनि है, उस ध्वनि से भाषा की, हमने उन ध्वनियों का अनुकरण किया और उन्हीं अनुकरण से, उन ध्वनियों से जो है हमने क्रमशः अपने शब्दों का निर्माण प्रारंभ किया और अपने मुंह से उन शब्दों को बोलना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार ये इंगित से, इस प्रकार ये चेष्टा से हमने भाषा की उत्पत्ति की बात की। और तदनुसार अगर हम उदाहरण लें तो ऐसा उन्होंने कहा कि जैसे हम पानी पीते हैं और पानी पीते समय पा 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 आदि की ध्वनि निकलती है,
और इसी से पानी, पिपासा, प्यास आदि शब्द निकले। लेकिन मित्रों, यहां जो जानने की सबसे बड़ी बात यह है कि इन ध्वनियों से कौन से शब्द निकले। ये तो पापा, पानी, पिपासा की बात हमने की, या इसी तरह कोई इंग्लिश में कोई शब्द बन जाएगा। मूल विषय है कि हमें यह देखना है कि क्या यह सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति में यह प्रमुख भूमिका निभाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति में सबसे प्रमुख बात तो यह है कि हमारे अंगों की चेष्टाओं से ध्वनि नहीं निकलती। हमारी ध्वनि केवल मुख से और नाक से ध्वनि निकलती है, किसी भी प्रकार की हो। हाथ से ध्वनि नहीं निकलती है, या सिर को घुमाने से ध्वनि नहीं निकलती है। आप केवल यह कहें कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि का हमने अनुकरण किया और इससे भाषा निकली, तो यस, ये बात हो सकती है। हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि मनुष्य ने जन्म ग्रहण करने के बाद अपने मुंह से जो स्वर सहित जो ध्वनियां निकाली, उन ध्वनियों को सामने वाले ने सुना और तदनुसार जैसा सुना वैसा उन्होंने उसका नाम रख दिया। लेकिन जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक है, इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अब इसे स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया? उनके पीछे मूल कारण यही है कि यह भाषा की उत्पत्ति की समग्रता की व्याख्या या जेस्चरल थियरी नहीं करती। इंगित सिद्धांत पूर्ण रूप से भाषा की उत्पत्ति को परिभाषित नहीं करता, इसीलिए इसका मानना कठिन है। अब क्योंकि देखिए, इनके सारे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है, कई सारी बातें जुड़ी हुई है, जिसमें एक प्रमुख बात यह है कि यह प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। क्या पिपासा या पानी आदि शब्द आदि काल में है, यानी जब भाषा की उत्पत्ति हुई तब ऐसे शब्द विद्यमान हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व की जो प्राचीनतम भाषाएं हैं, उन भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन है। लेकिन जिन शब्दों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वे सारे के सारे शब्द बहुत ही विकास काल के शब्द हैं, बहुत विकास की अवस्था के शब्द हैं। यानी 14वीं शताब्दी के बाद इंग्लिश का उद्भव है, तो हम इंग्लिश के शब्दों के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करेंगे? इसी प्रकार ग्रीक हो या लैटिन हो, तो क्या ग्रीक और लैटिन, जिसका कि एक अपना निश्चित काल है, हम इसे नहीं कहेंगे कि आदि काल से यह ग्रीक और लैटिन है। तो इसलिए ग्रीक और लैटिन के शब्दों के माध्यम से हम इंगित सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाषा पहले है, उसके बाद कोई एक नाम वाली भाषा जो है वो बाद में आएगी। अर्थात ग्रीक और लैटिन या कोई अन्य भाषा जो भी आप ले, वो सारी भाषाएं बाद में बनी है। लेकिन मनुष्य ने अपनी स्वाभाविक भाषा, जिससे कि आदान प्रदान उन्होंने किया, जिस प्रकार उन्होंने लोगों से संवाद कायम किया, वो इस मान्य भाषा से पूर्व उसकी उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। यह मेरा अपना इसमें तर्क है। तो इसलिए लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद का सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत, कॉन्टैक्ट थियरी, और इस थियरी के प्रवर्तक हैं जी रेवेज। इनका मूल कारण है कि संपर्क के कारण मनुष्य सक्रिय हुए। संपर्क क्या है? जहां व्यक्ति रहते हैं, एक दूसरे से संपर्क होता है। आप कहीं भी जाएं, सुबह में प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाएं, तो वहां एक खास जो है मनुष्य वर्ग, उनसे आपका संपर्क होता है। आप जंगल में भ्रमण के लिए निकलें, वहां के लोगों से संपर्क होगा। या इसी तरह आप नदी, नाला, तालाब आदि कहीं भी आप जाते हैं, तो उन जगह आपको लोगों से संपर्क होता है। और प्राचीन काल में, आदिम काल में, जब मनुष्य इसी प्रकार भ्रमण करता होगा या आपस में संपर्क होता होगा, या एक ही फैमिली के दादा, पिता, पुत्र, माता, पुत्र, पुत्री, पोता, पोती, इस तरह से जब एक परिवार के लोग होते होंगे, ये संपर्क होता होगा, तो वहां पर आवश्यक रूप से क्या होता होगा कि एक दूसरे के मुख से निकलने वाली ध्वनि को कैच करते होंगे लोग। उन ध्वनि को सुन करके यह भाषा निकली, क्योंकि उसी ध्वनि का अनुकरण हम जब थ्रो करते हैं, उसी ध्वनि को जब हम आगे अपनी ओर सामने वाले को बताते हैं, तो उससे यह अर्थ स्थापित होता है कि पहले उस ध्वनि का प्रयोग इन्होंने इस अर्थ में किया था, इसलिए हम भी इस ध्वनि का अर्थ इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। हम अपने साथियों के साथ संपर्क में आते हैं, वातावरण से संपर्क में आते हैं। पूर्व में भी इस तरह की बातें आई कि वातावरण में पत्तियों की सरसराहट हम सुनते हैं, पानी की धारा की कलकल ध्वनि हम सुनते हैं, मेघ की गर्जना सुनते हैं, आंधी तूफान की आवाज सुनते हैं।
तो वो सारे स्वर भी अपने आप में, ये सारी ध्वनियां भी अपने आप में एक विशिष्ट शब्दात्मक बोध हमें प्रदान करती हैं। तो जो संपर्क सिद्धांत के आधार पर एक बड़ी सुंदर बात इन्होंने प्रस्तुत की कि संपर्क के कारण मनुष्य सक्रिय हुआ होगा तथा सक्रियता के कारण ध्वनियां उत्पन्न हुई होगी, और उन्हीं ध्वनियों को हम अपना मानक शब्द बनाते चले गए और इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हुई। मित्रों, मैं पूरी तरह से समर्थन नहीं करता, या हो सकता है कि आगे की व्याख्या के क्रम में मैं इसका समर्थन करता हुआ दिखूं, लेकिन इसमें एक तर्क बनता है, इसमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम इतिहास के उस कालखंड तक पहुंच सकते हैं जब भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। और मैं शुरू से ही एक स्टैंड लेते हुए आया हूं कि भाषा एक, जिस प्रकार की हमने अग्नि के आविष्कार के विषय में बात की, जिस प्रकार संयोग एक कारण होता है जिससे कि हम पहिए का आविष्कार जानते हैं, उसी प्रकार विश्व का ये प्रथम, कह सकते हैं कि ये प्रथम अन्वेषण कह ले, रिसर्च कह ले या उद्भव कह ले, वो भाषा जो है वो अत्यंत क्रांतिकारी उद्भव इसे माना जाना चाहिए। क्योंकि यदि आज भाषा नहीं होती तो हम आप आपस में संवादों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। और आप लोग सभी जानते हैं कि दंडी ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर भाषा नहीं होती, अगर वाणी नहीं होती, तो ये पूरा का पूरा संसार अंधकारमय प्रतीत होता। आज जहां हम उपग्रह आदि पर चर्चा करते हैं, वहां पता नहीं हम लोग उसी तरह से उसी आदिम युग में रह रहे होते। और मनुष्य के विकास में भाषा की सर्वाधिक भूमिका रही है। ऐसी भाषा की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें किसी इस प्रकार के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो कि भाषा के पूर्ण विकास के बाद की व्याख्या करता हो। जैसा अभी हमने इंगित सिद्धांत की बात की, या इससे पूर्व जब हम लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, चाहे वो डिंग डोंग थियरी हो या बाव वाव थियरी हो या इंटरजेक्शनल या पुह पुह थियरी हो या यो हे हो थियरी हो, श्रमध्वनि सिद्धांत, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे सिद्धांत तब के हैं जब भाषा की उत्पत्ति पूर्ण रूप से हो सकती थी। तो हम संपर्क सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। अगर इसके इतिहास को हम मनुष्य के विकास के साथ जोड़ लें तो स्वाभाविक रूप से यह समर्थन करता प्रतीत होता है, ये कॉन्टैक्ट थियरी, क्योंकि अकेले रहने पर भाषा का निर्माण नहीं होता। आज ही हम लोग देखिए, इस काल में जब हम लोग एक घर में बंद होकर के बैठे रहते हैं, जहां लोगों से हमारा संपर्क छूट गया है, हम में संवादहीनता की स्थिति आ गई है, ऐसे में हम घंटों अकेले कमरे में बैठ करके बिना एक शब्द बोले हुए हम अपना समय बिता लेते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है, भाषा के लिए कम से कम दो व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इसीलिए भाषा की उत्पत्ति में हम कम से कम दो व्यक्ति का योगदान मानेंगे, और जब उन दोनों व्यक्ति के योगदान को मानेंगे तो हम उसको संपर्क कहेंगे, हम उसे कांटेक्ट कहेंगे। हमारा आपका संपर्क हुआ, आपकी संवेदना को हमने समझा, आपकी बातों को हमने समझा, हमने उसका प्रत्युत्तर आपको उसी प्रकार दिया। इवन आप आज भी देखते होंगे कि जो अगर दो डम लोग होते हैं या जो गूंगे लोग होते हैं, भले ही उनके वो वोकल कॉर्ड से वो शब्द स्पष्ट ना सुनाई पड़े, लेकिन कम्युनिकेट वो भी करते हैं, संवाद युक्तता उनकी भी होती है, और उनके उन शब्दों को सुनकर हम उनको उन्हीं प्रकार का प्रत्युत्तर देते हैं। इसलिए मेरा जो एक तर्क है, ये जी रेवेज के साथ और संपर्क सिद्धांत के साथ कुछ मिलता हुआ प्रतीत होता है। आवश्यकता यह है कि इसका और प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, इसको और एक्सपैंड किया जाना चाहिए, इसमें उठने वाले पूर्व पक्ष का निदान होना चाहिए। मित्रों, जब मैंने भाषा की उत्पत्ति के ऊपर अपनी चर्चा की थी तो सबसे पहली थियरी होती है दैवी सिद्धांत, लेकिन मैंने इस सिद्धांत को सबसे बाद में रखा। मैंने इसे सबसे बाद में इसलिए रखा क्योंकि यह विशुद्ध भारतीय सिद्धांत है। इसके माध्यम से हम यह भी आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब विश्व की अन्य भाषाएं शुरू नहीं हुई थी, जब लोगों ने यह समझा भी नहीं था कि 19वीं शताब्दी में आकर के 18वीं शताब्दी में आकर के एक पढ़ने का एक विषय नया आएगा और उसको हम भाषा विज्ञान कहेंगे, उससे पूर्व ऋग्वेद में हम भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत देखते हैं। अर्थात आज से लगभग 2500-3000
आज से नहीं, लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे मनीषियों ने भाषा की इस उत्पत्ति के सिद्धांत पर विमर्श किया था और उन्होंने एक सिद्धांत थ्रो किया था, जिस सिद्धांत को बाद में लोगों ने दैवी सिद्धांत नाम दिया। इंग्लिश में उसको हम डिवाइन थ्योरी कहते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले हमें जानने की जरूरत क्या है कि क्यों इसे दैवी सिद्धांत नाम दिया गया। देखिए, क्या होता है कि विश्व के जितने भी धर्म है उन सब की अपनी अपनी भाषा है। जैसे अगर हम वैदिक सनातन परंपरा को मानने की बात करें तो उनकी अपनी भाषा संस्कृत मानी जाती है, बौद्धों की भाषा पाली मानी जाती है, जो जैन धर्मावलंबी है उनकी भाषा प्राकृत मानी जाती है, सिखों की भाषा पंजाबी मानी जाती है, ईसाइयों की भाषा हिब्रू मानी जाती है और मुस्लिम की भाषा अरेबिक मानी जाती है। इन सारे, अब यहां पर चूंकि हमने नाम लिया, हमने धर्म के साथ भाषा को जोड़ने का प्रयास किया। मित्रों, इससे पहले कि इसे कोई भ्रामक संदेश जाए, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाषा कभी भी किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं होती। भाषा केवल संवाद के लिए है। जिस जगह पे जो लोग रहेंगे, उस जगह जो बहुमत में जो लोग भाषा बोलते हैं, वही भाषा उनकी भाषा कहलाती है। लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे से मतलब है कि मानव समुदाय के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो उन भाषाओं के उन ग्रंथों में निहित है। इसीलिए मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन किया है और इन भाषाओं में अपनी ही भाषा को सर्वप्रधान होने की बातें की जाती रही है। इसलिए अगर यूं कहें कि अगर कोई भाषा भाषा की उत्पत्ति की बात करेगा तो वो अपनी भाषा के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति की बात करेगा। लेकिन मूल रूप से हमने जो शुरू में अभी आपके सामने प्रस्तावना दी, और वो प्रस्तावना थी दैवी सिद्धांत और ऋग्वेद को जोड़ने की कोशिश की, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर सबसे पहले दैवी शब्द समझें है क्या। हालांकि लोगों ने दैवी शब्द से साक्षात देव अर्थात एक अतीन्द्रिय शक्ति, अर्थात एक हम जिसे कह सकते हैं कि ब्रह्म, हम जिसे आत्मा कह लें या हम जिसे किसी ऐसे गॉड ले लें, हम उनको ये डेडिकेट करते हैं कि उन्होंने हमें भाषा दी। क्या दोष है, क्या गलत है? यहां पर देव कहने के लिए या गॉड कहने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उसे आइडेंटिफाई करें कि भगवान शिव, भगवान राम, भगवान हनुमान या भगवान विष्णु। हम यहां पर आइडेंटिफाई नहीं करें, लेकिन हमारा एक चैतन्य है। हम सभी एक श्रद्धावान लोग हैं जो किसी अतीन्द्रिय शक्ति में विश्वास करते हैं। और जब हम पूरी तरह से सभ्य नहीं थे, उस समय यदि हमारे मुंह से कोई अचानक शब्द निकलता है, अचानक वाक्य निकलता है, तो निस्संदेह वो उसे हम भगवत प्रदत्त कहते हैं, हम उसे भगवान से दिया हुआ कहते हैं, वह उसे देव प्रदत्त कहते हैं। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ यह भी ले लें, हम डिवाइन किसे कहते हैं? सामान्य लोगों से भिन्न एक विशिष्ट प्रतिभा के साथ जब व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई इसके ऊपर तो भगवान की कृपा है, ये जरूर इसके पास डिवाइन पावर है। मित्रों, बात बहुत दूर की नहीं है। अभी 2 सप्ताह पहले की बात, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एक छात्र भानु प्रकाश को विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, मतलब बुद्धि से उनको माना गया। इतना फास्टेस्ट कैलकुलेशन वो करता है कर्नाटक का। उसे क्या कहेंगे? हम क्यों नहीं कर पाते? और लोग क्यों नहीं कर पाते? मतलब कंप्यूटर से भी फास्ट अगर कैलकुलेट कर रहा है और भानु प्रकाश कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसके पास डिवाइन पावर है। तो उस रूप में भी हम यहां पे डिवाइन शब्द को स्थापित करते हैं। और मेरा यह मानना है कि ऐसे सारे सिद्धांत को जिनका कि हम तर्क के आधार पर सत्यापित नहीं कर सकते, जिनके लिए हम लैबोरेटरी से कोई उदाहरण ला करके प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसे सारे सिद्धांतों को आवश्यक रूप से दैवी सिद्धांत माना जाना चाहिए। और तब मैं जाकर के कहता हूं कि यस, भाषा की जो उत्पत्ति है वो एब्सोल्यूटली डिवाइन है, वो दैवी सिद्धांत है। और तब जाकर के ऋग्वेद के हमारे क्रांत दृष्टा ऋषि कहते हैं कि दैवीं वाच मजनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। दैवीं वाचम, द डिवाइन लैंग्वेज, अजनयंत देवाः, द डिवाइन लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द ग्रेट गॉड। ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। और उस भाषा को पूरे विश्व के जो समस्त प्राणी हैं, जो व्यक्ति हैं, वे बोलते हैं। विश्वरूपाः, विविध प्रकार विविध रूप वाले जो हैं
पशु यानी यहां पर प्राणी यानी हम मनुष्य वदंती बोलते हैं। ये इसीलिए जो सिद्धांत हमने कहा दैवी सिद्धांत, डिवाइन थियरी, वो यहीं से है। दैवीम वाचम अजनयंत देवा। मित्रों, ये कोई प्रतीकात्मक नहीं है, ये कोई सिंबॉलिक थियरी नहीं है, ये कोई सजेशन नहीं है। स्पष्ट अभिधा के माध्यम से द वेरी फर्स्ट मीनिंग जो है दैवीम वाचम अजनयंत देवा, वो यही है कि देवों ने भाषा की उत्पत्ति की। और सही में इसको आप हर जगह जाकर के देखेंगे, क्योंकि देखिए हमारे हाथ पैर है, किसने हमें हाथ पैर दिया? हम कहते हैं कि भाई ये भगवान की कृपा है, हम मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं। हम क्यों मनुष्य जन्म हमने ग्रहण किया? हम इतने सुंदर बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सारी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य में समान रूप से देखी जाती है। प्रकृति के सारे परिवर्तन उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार आज से 5000 वर्ष पहले थे, उसी प्रकार आज भी पेड़ों में फूल खिल रहे हैं, उसी प्रकार आज नदियों की धारा बह रही है, उसी प्रकार पर्वत पठार है, सूर्योदय हो रहा है, चंद्रोदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, चंद्रास्त हो रहा है। आखिर ये कैसे है? इस अबूझ पहेली का एक ही उत्तर है कि ये डिवाइन है। उसी प्रकार यह भाषा को भी हम डिवाइन मानते हैं। और मित्रों, आप देखें कि जैसे ही कोई शिशु जन्म ग्रहण करता है, अगर वह रोता है तो इसका मतलब उसका वोकल कॉर्ड क्लियर है, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन बच्चे अगर रोते नहीं, किसी भी प्रकार उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, तो हम समस्त परिवार वालों को चिंता हो जाती है कि जन्म के बाद बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। अर्थात ये जो भाषा है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया मनुष्य में है, और इसीलिए हम उसे दैवी कहते हैं, इसीलिए हम उसे डिवाइन कहते हैं। अब रही बात जितने सिद्धांत हैं हमारे, उन सिद्धांतों की यदि बात करें, जैसा मैंने शुरू में ही आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था कि ये इंटीग्रेटेड थियरी, समन्वित सिद्धांत है। इन सारे सिद्धांतों के सार को निकाल करके यदि प्रयास किया जाए तो भाषा की उस उत्पत्ति को समझा जा सकता है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि इतने सारे सिद्धांतों के पीछे ना जाकर के यदि केवल संपर्क सिद्धांत, कॉन्टैक्ट थियरी, और यदि केवल डिवाइन सिद्धांत की हम चर्चा करें, तो इसी से भाषा की उत्पत्ति की हम चर्चा करते हैं, इसी से हम भाषा की उत्पत्ति की समग्रता की व्याख्या करते हैं। हम इसे कर सकते हैं। इसीलिए फोकस हमारा होना चाहिए संपर्क सिद्धांत को समझने पर, फोकस हमारा होना चाहिए दैवी सिद्धांत को समझकर। मैं अपनी इस चर्चा को आगे भी व्याख्या में लाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आप लोगों ने इसे सुना, इस पर यदि कोई टिप्पणी हो तो उस पर आप अवश्य टिप्पणी करें, क्योंकि टिप्पणी ही हम लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है। आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।